आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 में हमें कुछ संख्याएं अपरिमेय संख्याएं दी हुई हैं, उनको हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए हम अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ हम कोई चीज़ उसका उल्टा मानते हैं, जो दिया है उसका ठीक उल्टा चलेंगे और बाद में ये मान लेंगे ये जो हमने माना था वो सत्य नहीं माना था। यहाँ हमें इसके पहले सवाल में, प्रश्नावली 1.3 के पहले सवाल में सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या, उसका उल्टा मान रहे हैं। हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या पर मान रहे हैं कि हमें, पर यहाँ पर हमें मान रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। यदि √5 एक परिमेय संख्या है तब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और √5 बराबर A/B, ये P/Q के रूप में लिखी हुई परिमेय संख्या है। तो इसलिए √5 बराबर A/B हमने यहाँ पर मान लिया, जहाँ B का मान 0 नहीं है तथा A और B इनका कोई सारभाजक नहीं है, अर्थात ये A और B किसी एक ही संख्या से विभाजित नहीं हो रहे हैं। तब इस B का यहाँ √5 में गुणा कर दिया तो √5B बराबर A और दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 का वर्ग 5 और B का वर्ग B, तो 5B² बराबर A², अतः 5B² बराबर A²। इसलिए A² 5 से विभाज्य है। A² 5 से विभाज्य है। यदि A² 5 से विभाज्य है तो A भी 5 से विभाज्य होगा। अब पुनः हम मान लेंगे, माना A बराबर 5C, तो यहाँ A की जगह क्या लिख देंगे? 5C। A की जगह लिख देंगे 5C, तो 5B² बराबर A की जगह 5C का होल स्क्वायर, तो 5B² बराबर 5C गुणे 5C, तो ये 5 से 5 कट गया, तो B² बराबर 5C का स्क्वायर। यह इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 5C² बराबर B²। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर B² जो है वो 5 से विभाज्य है। तो चूंकि B² 5 से विभाज्य है इसलिए B भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से स्पष्ट है। यहाँ पर 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि A तथा B दोनों 5 से विभाज्य हैं। ये 2 3 से स्पष्ट है। यहाँ 2 में A भी 5 से विभाज्य है और B भी 5 से विभाज्य है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि A और B दोनों 5 से विभाज्य हैं, अर्थात A तथा B दोनों का सारभाजक 5 है। किंतु ये कथन 1 का विरोध है। हम यहाँ कथन 1 में कह रहे हैं कि A और B का कोई सारभाजक नहीं है, लेकिन यहाँ हम 2 और 3 से मान रहे हैं कि A तथा B 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो इसलिए दोनों कथन, ये जो कथन है ये कथन 1 का विरोधाभासी कथन है। इसलिए इन विरोधाभासी कथनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी जो कल्पना है वो ठीक नहीं है, असत्य है। हमने जो माना है कि ये √5 एक परिमेय संख्या है, गलत माना है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम √3 या √2 को सिद्ध कर सकते हैं। जहाँ जहाँ यहाँ पर √5 लिखा है वहाँ वहाँ हम 3 लिख देंगे। जहाँ जहाँ ये 5 लिखा है वहाँ वहाँ 3 लिख देंगे, सिद्ध हो जाएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए इसी प्रकार से 2 को भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका दूसरा देखेंगे। दूसरे में हमें सिद्ध करना है, कि 3 धन √2 नहीं 3 धन 2 √5, 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम मानेंगे, माना 3 धन 2 √5 एक परिमेय संख्या, उसका उल्टा मानेंगे। सिद्ध करना है परिमेय संख्या है, मान रहे हैं ये परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो 3 धन 2 √5 बराबर A/B
जहाँ b बराबर नहीं 0 तथा a और b का कोई सार्वभाजक नहीं है। अर्थात यहाँ a और b किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रहे हैं। तब 3 धन 2 अंडर रूट 5 बराबर a बटे b, 3 को इधर ले आओ तो ये ऋण 3 हो गया, तो 2 अंडर रूट 5 बराबर a बटे b ऋण 3, फिर इसको लघुत्तम ले लिया, b और 3 के बटे में 1 मान लेंगे, तो b और 1 का लघुत्तम b, तो ये b से b कट गया, 1 बचा, 1 का a में गुणा किया a, यहाँ 3 का b में गुणा हो गया तो ऋण 3b, तो 2 अंडर रूट 5 बराबर a ऋण 3b बटे b, तो इसलिए अंडर रूट 5 बराबर a ऋण 3 बटे 2 का भाग लग गया 2b। यहाँ पर a b 3 तथा 2 पूर्णांक संख्याएं हैं, क्योंकि a b 3 तथा 2 पूर्णांक संख्याएं हैं इसलिए a ऋण 3 बटे 2b एक परिमेय संख्या होगी। तो जब a ऋण 3b बटे 2, जब a ऋण 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो इसको भी एक परिमेय संख्या ही होनी चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन यहाँ अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो चूंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है इसलिए यहाँ पर इन दोनों कथनों में विरोधाभास है। यहाँ हम कहते हैं परिमेय संख्या, यहाँ हम कहते हैं परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ पर दोनों कथनों में विरोधाभास है, विरोधाभासी कथन है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमारी कल्पना असत्य है। हमने गलत माना है कि ये 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, हमको ऐसा नहीं मानना चाहिए था। अतः 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इन्हीं सवालों में ये हमने अभी 2 प्रकार के सवाल देखा, एक तीसरे प्रकार का भी सवाल है, उसको हम देखते हैं। तीसरे का दूसरा है सिद्ध करना है कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरे का दूसरा सिद्ध करना है कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, यहाँ भी उसका उल्टा मान लिया, माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तब 7 अंडर रूट 5 बराबर a बटे b, जहाँ b बराबर नहीं 0 तथा a और b का कोई सार्वभाजक नहीं है, अर्थात a और b किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए अंडर रूट 5 बराबर a बटे 7, 7 का इधर भाग लगा दिए, तो अंडर रूट 5 बराबर a बटे 7 भी हो गया। यहाँ पर a b तथा 7 पूर्णांक है, a b तथा 7 पूर्णांक है, इसलिए a बटे 7 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन जब a बटे 7 भी एक परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 को भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो इसको दोनों को बराबर होना चाहिए, अर्थात दोनों ही परिमेय संख्या होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए यहाँ भी हमारे दोनों कथनों में विरोधाभास है, यानी कि यहाँ पर दोनों कथन विरोधाभासी हैं। इन विरोधाभासी कथनों से निष्कर्ष निकलता है कि हमने जो माना था वो गलत माना था, यानी हमने जो ये यहाँ पर माना है कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, गलत माना है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी कल्पना असत्य है, गलत है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में ये प्रश्नावली 1.3 के इसमें 3 प्रकार के सवाल हैं, इन तीनों प्रकार के सवालों को हमने देखा। बाकी सवाल इसी तरह से लगाए जा सकते हैं।